हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। मींस जब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी होती है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो चीज़ थी 1991 में, जो चीज़ें ख़त्म होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाओगे उसी का कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे। लाइक यहाँ पर आप देखते हो, जब मैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, एक साइड होता है आपका यूएसए, एक साइड होता है आपका यूएसएसआर, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है आपका कब? 1991 में। दैट मीन्स यूएसए हट गया, सिंगल सुपर पावर रह जाती है आपका क्या? यूएसए। साथ ही साथ जो अदर पावर्स निकल कर आती हैं, दैट इज़ नॉन एज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दैट आफ्टर द कोल्ड वॉर एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, द वर्ल्ड बिकेम मल्टीपोलर। न्यू पावर्स लाइक द यूरोपियन यूनियन, ASEAN, China, Japan, and South Korea began shaping global politics, economy, and diplomacy. Power is now shared among many countries, not dominated by just one और टू। अब ऐसे नहीं है अकेला यूएसए डोमिनेट कर रहा है, हालांकि पावरफुल तब भी यूएसए ही है सबसे ज़्यादा, लेकिन और भी कंट्रीज़ हैं जो अब और आगे बढ़ रही हैं। दैट इज़ लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया। प्लस इसके अलावा आप देखोगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि निकल कर आती है सामने, लाइक आसियान या फिर यूरोपियन यूनियन। ओके, सो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बाय असिस्टेड बाय द कोल्ड वॉर। यहाँ से ध्यान देना, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपका कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल एड फॉर reconstructing Europe's economy. It was called Marshall Plan. The US also created a new collective security structure under NATO, North Atlantic Treaty Organization. पता होगा, बताया था ना कि स्टार्टिंग में आपके इसके कितने मेंबर्स थे? 12, लेकिन बाद में ये बढ़ के कितने हो जाते? करंट में अगर बात करूँ 32 मिलिट्री ग्रुप, राइट। सो अगर मैं बात करूँ एक टाइमलाइन की, जो यूरोपियन इंटीग्रेशन की बात करता है, सबसे पहले आते हैं हम 1948, किस तरह से जो आपका यूरोपियन यूनियन है वो डेवलप होगा और आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1948। आपका क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1948, OEEC। OEEC आपका क्या बना? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके बाद 1949 में हमारे को देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ यूरोप। 1949 में हमारे को देखने को मिलेगा क्या? काउंसिल ऑफ यूरोप, ये बनता है। देन 1957 में आपका इस्टेब्लिश होगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और लास्ट एट द लास्ट जाके जो आपका बनता है फाइनली यूरोपियन यूनियन, कब? 7 Feb 1992। फॉल ऑफ द सोवियत ब्लॉक 1991 में आपका जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कब हो जाता है डिसइंटीग्रेट? 1991। Fall of Soviet bloc led to the establishment of the European Union on 7th Feb 1992. क्लियर? सो यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में, दैट इज यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? यूरोपियन यूनियन। ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूँ यूरोपियन यूनियन, अभी बताया कब बना आपका, दैट इज 7th Feb 1992। कब बना? 7th Feb 1992 आपका क्या बनता है? यूरोपियन यूनियन। बैकग्राउंड में पहले बताता हुआ चला। अगर बात करूं इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। देयर आर 27 मेंबर कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। कितने हैं करंट में? 27 मेंबर्स। अगर बात करूं पहले कितने मेंबर थे इसके? 28। जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, वो एग्जिट कर चुका है, नॉन एज ब्रेक्जिट। उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ब्रेक्जिट। ओके, इट हैज़, अगर इसकी क्वालिटीज़ की बात करें, क्वेश्चन आ जाता है ना, इफ एक्सप्लेन अबाउट यूरोपियन यूनियन देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग। इट हैज़ आवर फ्लैग, एंथम एंड करेंसी। इसका खुद का फ्लैग है, एंथम है, करेंसी है। इट हैज़ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। इट हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। इम्पैक्ट है किसका? यूरोपियन यूनियन का। द यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट economy. The euro possesses
थ्रेट टू द यूएस डॉलर, जो करेंसी है इनकी खुद की बताया ना, दैट इज यूरो, कहीं ना कहीं यूएसए के डॉलर को भी उससे कहीं ना कहीं एक खतरा है. इट्स शेयर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times दैट ऑफ द यूएस, 3 गुना ज़्यादा. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अगर बात करें इनके मेंबर्स की, उनमें से एक मेंबर है दैट इज फ्रांस. कौन है? फ्रांस. यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है फ्रांस. मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं टोटल, नॉन एज P5, राइट, P5. उसमें से आपका एक कौन है? फ्रांस. पहले 2 हुआ करते थे क्योंकि यूके और फ्रांस. अभी अकेला कौन है? दैट इज ओनली फ्रांस. कंबाइंड यूरोपियन यूनियन मिलिट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. मिलिट्री की बात करूँ क्या, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. चलिए आगे चलते हैं. फ्रांस हैज ग्रेट स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. इट ऑक्यूपाइज द सेकंड पोजीशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो ये था पूरा किसके बारे में, यूरोपियन यूनियन. किसको कि कैसे यूरोपियन यूनियन को हम एक अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में देख सकते हैं. सेकंड है आपका आसियान, एसोसिएशन फोर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. अब मैं बात करूं अगर आसियान की, राइट, आपको ध्यान रखना है कब बना. आसियान के पहले मेंबर्स कितने, चीज़ें जाननी है. क्यों बना, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, 10. ठीक है. अगर मैं बात करूं फाउंडिंग मेंबर इसके 5 थे, करंट में मेंबर्स कितने, 10. पहले कितने थे स्टार्टिंग में, 5. कब बना, 8 अगस्त 1967. ठीक है. ये आपका क्या बना है, आपका आसियान. चलिए आसियान के बारे में बात करते हैं. आसियान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन. किसके थ्रू बनता है ये, बैंकॉक डिक्लेरेशन. फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात करूं, कोशिश करता हूँ थोड़ा इसको बड़ा कर दूं. फाउंडिंग मेंबर्स आपके अगर मैं बात करूं, इसमें है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. Later joined by Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia, bringing to the total members of 10 total state. ठीक है. टोटल कितने मेंबर्स हो जाते हैं, 10. अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या आसियान की, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, टू इंश्योर रीजनल पीस स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड यूएन चार्टर, दैट इज टू रिस्पेक्ट नेशनल सोवरेनिटी एंड इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी एंड सॉलिडेरिटी. ठीक है. एक दूसरे के मैटर में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे. ये सारी चीज़ें आती है किसके अंदर, आसियान के अंदर. अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है ये फ्लैग के बारे में. ठीक है. द आसियान फ्लैग, द 10 स्टॉक ऑफ पैडी रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यूनाइटेड इन फ्रेंडशिप. कैसे जुड़े हुए हैं, फ्रेंडशिप के रूप में. द सर्कल सिंबलाइजेज द यूनिटी एंड कॉपरेशन ऑफ आसियान. और जो सर्कल है बीच में क्या दिखाता है, यूनिटी इनका मेंबर कंट्रीज की. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. अभी मैंने ये बताया ना मेंबर्स, ब्रुनई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस. ये आपके 10 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं, 10. दे वर द विक्टिम ऑफ रिपीटेड कॉलोनियलिज्म. राइट, कहीं ना कहीं उपनिवेश बने हुए थे. मोर ओवर दे वर कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. प्लस ये कोल्ड वार का पीरियड चल रहा है. आप देखोगे कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड है जो 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुका है. एक साइड है कैपिटलिज्म, दूसरी साइड है आपका कम्युनिज्म, राइट. और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो आसियान की कंट्रीज हैं इन पर भी एक प्रेशर बन रहा है कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करें. अब ऑल देयर वाज एन इमेंस प्रेशर फ्रॉम पावर ब्लॉक्स टू ज्वाइन अदर ऑफ देम. कि प्लस जो आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट है नेम, वो भी इन पर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता. The name was failure in establishing cooperation among the Southeast Asian countries. These unfavorable circumstances forced the Southeast Asian countries to form the ASEAN in 1967. 5 founding members मैंने आपको बताए. अगर इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करी जाए तो इसमें होगा आपका कौन कौन सा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. कब बना है, बैंकॉक डिक्लेरेशन 8 अगस्त 1967. करंट में कितने मेंबर हैं आसियान में, 10 मेंबर्स. ओके. अब बात होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो मैं. ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा. टू एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट. टू प्रमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर.
क्रिएटिंग अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन आसियान स्टेट। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं वो पीसफुली अपनी कंट्री को रन करेंगी, एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगी, साथ में मिलकर काम करेंगे। 3 पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। द बाउंड्रीज डिस्प्यूट पीसफुली सॉल्व करेंगे, यानी कि लड़ाई करने पर उतार हो जाए। दैट बाउंड्री डिस्प्यूट ऑफ द मेंबर स्टेट शुड नॉट टर्न इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। ठीक है, कोई भी इशू है आप उसको पीसफुली भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इट हैज सेवरल एग्रीमेंट्स टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, cooperation and non-interference, respect for national differences and sovereign rights। एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, नाउ सेकंड इज द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। सिक्योरिटी वाला बताया, अब इकोनॉमिक कम्युनिटी की अगर बात करूँ, इट क्रिएट्स अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन सेंटर विद इन आसियान मेंबर्स स्टेट्स। ट्रेड कर रहे हैं आप एक दूसरे से, टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। नाउ थर्ड वन इज द आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, टू वर्क फॉर सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज की भी बात हो रही है यहाँ पर। अब सवाल उठता है एक कि जो आसियान है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल क्यों रहा कंपेयर टू सार्क। सार्क की अगर बात करूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आपका ये बनता है 8 दिसंबर 1985। क्लियर, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, आपस में इनका कॉम्प्रोमाइज़ आपस में नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा इश्यूज़ हैं, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पर अगर बात करें कैसे सक्सेसफुल रहा कंपेयर टू सार्क, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कॉपरेशन, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पहली चीज़, फोकस ऑन ग्रोथ। किस पर फोकस कर रहा है आप? ग्रोथ पर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर एंड डायलॉग। स्टेबल रीजनल फॉर्म्स इन्वॉल्विंग ग्लोबल पावर्स, जो चीज़ें इन सबको मजबूत कर रही हैं। प्लस यहाँ पे बात होती है इंडिया और आसियान के रिलेशन की अगर बात करें, 1991 के आसपास हम लोग एक लॉन्च करते हैं, दैट इज़ लुक ईस्ट पॉलिसी। अराउंड 1991 के आसपास हम लोग को देखने को मिलती है लुक ईस्ट पॉलिसी। ये वही टाइम है, एलपीजी रिफॉर्म्स भी आपको इसी टाइम पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाद में इस पॉलिसी का नाम चेंज होकर हो जाता है क्या? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2014 में, मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज करके इसको क्या कर देते हैं? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। साइन FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करते हैं इंडिया किसके साथ? मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ एंड सिंगापुर। एक्टिव कॉपरेशन इन ट्रेड, एजुकेशन एंड कल्चर एंड सिक्योरिटी, इस सब पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये था आपका क्या आसियान। ठीक है, हम लोगों ने 2 चीज़ों के बारे में बात करी यहाँ पर, 2 अल्टरनेटिव पावर, वन इज़ आसियान, अनदर वन इज़ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कहीं किसी का कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी चाइना और जो बाकी 1-2 स्टेट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।